जरा सोचो, तुम्हारी उम्र है 28 साल, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम दोस्तों के घर सोफे पर सोते हो, तुम्हारे ऊपर 83 लाख रुपए का कर्ज है, तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली और तुम्हारे अपने इन्वेस्टर्स तुमसे कहते हैं छोड़ दो ये सब। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्ची जिंदगी है उस आदमी की जो आज दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है, जिसकी नेट वर्थ है 1.23 ट्रिलियन डॉलर, हिंदी में कहे तो 1,23,000 करोड़ डॉलर। उसका नाम है एलन मस्क। लेकिन अरबों से पहले आई थी तबाही, और वो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। चलो चलते हैं साल 1980 में साउथ अफ्रीका का एक शहर पेट्रोरिया। एक पतला सा चुप रहने वाला लड़का स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा है, जब बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा है। 9 साल की उम्र तक उसने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पढ़ डाली, 2 किताबें, हजारों पन्ने। उसका नाम था एलन मस्क। लेकिन स्कूल उसके लिए नर्क था, हर रोज बुलिंग। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे स्टेयर से नीचे धकेल दिया, इतना मारा कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। नाक टूट गई, चेहरा सूज गया, हफ्तों तक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घर पर भी कोई राहत नहीं थी। 10 साल की उम्र में उनके माँ बाप के डिवोर्स हो चुके थे। एलन ने अपने पिता के साथ रहना चुना और बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। पिता कठोर थे, बेरहम थे। एलन बिल्कुल अकेला था। लेकिन दोस्तों, अकेलेपन ने उसे किताबों की तरफ मोड़ा। किताबों ने उसे सपने दिखाए, बड़े सपने, नामुमकिन सपने। और सुनो, 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। और उसने उस गेम को एक कंप्यूटर मैगजीन को बेच दिया $500 में। 12 साल का बच्चा कोड कर रहा था, बेचता था और कमाता था, एंटरप्रेन्योर जाग रहा था। 17 साल की उम्र में एलन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने साउथ अफ्रीका को देखा और कहा, यहाँ मेरे भविष्य नहीं। वो अमेरिका जाना चाहता था, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां सपने सच होते हैं। लेकिन सीधे अमेरिका नहीं जा सकता। पहले कनाडा आया, जहां न कोई रिश्तेदार था, न कोई दोस्त और न ही पैसे। उसने खेतों में काम किया, लकड़ियां काटी, गंदे बॉयलर साफ किए और मेहनत की बिना शाम के। फिर मिला कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन। वहां से ट्रांसफर हुआ अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और यहाँ एक बात जो कोई नहीं जानता, कॉलेज में एलन और उसके भाई किम्बल ने अपना किराया भरने के लिए अपने घर में वीकेंड पर नाइट क्लब बना दिया था। कोई ईगो नहीं, कोई सम नहीं, बस जुगाड़। 2 डिग्री मिली, एक इकोनॉमिक्स में और एक फिजिक्स में। फिर मिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी का मौका। स्टैनफोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक। एलन ने एडमिशन लिया और फिर सिर्फ 2 दिन बाद उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ रहा था और एलन फ्यूचर को पढ़ना नहीं चाहता था, वो बनाना चाहता था। और 1995 में एलन ने और उसके भाई ने किम्बल ने शुरू की एक कंपनी, नाम था जीप 2। सोचो, उसे अर्ली गूगल मैप की तरह न्यूज़पेपर के लिए यूज किया जाता था। उसके पास घर भी नहीं था, तो वो दोनों ऑफिस में सोते थे, नहाने जाते थे वाईएमसीए में और काम करते थे दिन रात। 4 साल बाद एक बड़ी कंपनी ने जीप 2 को खरीद लिया, $307 मिलियन में। एलन का हिस्सा आया $22 मिलियन का, यानी कि करीब 183 करोड़ रुपीस के आसपास का। ज्यादातर लोग यहाँ पर रिटायरमेंट ले लेते, बड़ा घर बना लेते और आरामदायक जिंदगी गुजारते, लेकिन एलोन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने $10 मिलियन लगाए एक नई कंपनी में, नाम था X.com, जो बाद में बना पेपल। जब ईबे ने पेपल को खरीदा तो एलोन के हाथ आए $180 मिलियन, यानी कि करीब 1500 करोड़ रुपए। 31 साल की उम्र, 1500 करोड़ रुपए, फरारी थी, एक शानदार घर था और जिंदगी में क्या चाहिए। पर एलोन को यह पसंद नहीं था। एलोन मस्क ने अपने $180 मिलियन में से 3 हिस्से बांटे। $100 मिलियन स्पेसएक्स में लगाए और एक रॉकेट कंपनी बनाई। $70 मिलियन टेस्ला में लगाए और इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाई। और $10 मिलियन सोलार सिटी में लगाए, मतलब एक सोलर एनर्जी की कंपनी बनाई। और पूरी दुनिया ने कहा यह आदमी पागल हो गया है। रॉकेट्स तो सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, इलेक्ट्रिक कार्स कोई खरीदेगा नहीं, और सोलर एनर्जी बहुत जल्दी है और महंगी भी है। तो उसके दोस्तों ने रोका, इन्वेस्टर हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया और फिर शुरू हुआ असली तूफान। साल 2008, दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस। टेस्ला के पैसे खत्म हो रहे थे, सप्लायर्स पार्ट देने से मना कर रहे थे और एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पा रहे थे। बैंक्स ने भी लोन देने से इनकार कर दिया। स्पेसएक्स ने 3 रॉकेट लॉन्च किए, तीनों फेल, 3 एक्सप्लोजन, करोड़ों रुपये राख। अब सिर्फ एक रॉकेट बचा था, बस एक आखिरी मौका।
और एक भी पैसा नहीं था दोबारा कोशिश करने के लिए एलन के पास। एलन कंगाल हो चुके थे पूरी तरह। दोस्तों के पास से पैसे उधार लेके किराया भरते थे, जो एक टाइम पे 1500 करोड़ के मालिक थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि मुझे खाने के लिए भी दोस्तों से पैसे मांगने पड़ रहे थे, मेरी शादी टूट रही थी, मैं मीटिंग में रोता था, गाड़ी चलाते टाइम भी रोता था, सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। दुनिया हंस रही थी, सब कह रहे थे छोड़ दो, हार मान लो, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। 28 सितंबर 2008 स्पेस एक्स का चौथा और आखिरी रॉकेट लॉन्च पैड पर रखा गया। अगर ये फेल हुआ तो स्पेस एक्स खत्म था, एलन खत्म था। काउंटडाउन शुरू हुआ, 2, 1 और लॉन्च। और इस बार रॉकेट ऊपर गया, ऑर्बिट में सक्सेसफुली सेटल हो गया और स्पेसएक्स की पूरी टीम रो पड़ी। एलन कुछ बोल नहीं पाए, बस खड़े रहे, आंसू बहते रहे। 3 हफ्ते बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और स्पेसएक्स बच गई। और क्रिसमस ने 2008 को जब टेस्ला बंद होने वाली थी, एलन ने इन्वेस्टर को मना लिया और एक आखिरी राउंड ऑफ फंडिंग किया और टेस्ला भी बच गई। और उसके बाद इतिहास लिखा गया। टेस्ला बड़ी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी, स्पेसएक्स बनी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने इंसान को स्पेस में भेजा। और 12 जून 2026 को जब स्पेसएक्स का आईपीओ आया, नास्डैक पर एलन मस्क बने दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर। आज उसकी नेटवर्थ है $1.23 ट्रिलियन और ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। और यह सब उस लड़के ने किया जो कभी दोस्तों से खाने के पैसे भी मांग रहा था। तो आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, गुरु है। एलन को मारा गया, तोड़ा गया, अकेला किया गया, लेकिन उसी दर्द ने उसे बनाया। सबक नंबर 2, बड़ा रिस्क लो, बड़ा रिजल्ट पाओ। जब उसने कहा सेफ रहो, एलन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सबक नंबर 3, रॉक बॉटम, अंत नहीं शुरुआत है। 2008 में सब खत्म लग रहा था, 2010 तक कमबैक शुरू हो चुकी थी। और सबक नंबर 4, ज्यादातर लोग सक्सेस से ठीक पहले छोड़ देते। वो चौथा रॉकेट एलन का आखिरी मौका था और उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें धकेले, याद करना उस लड़के को जिसने साउथ अफ्रीका में स्टेज से फेंका गया था, जो ऑफिस में सोता था, जो गाड़ी में रोता था और जिसने दोस्तों से खाने के पैसे भी मांगे थे, और फिर भी उसने दुनिया बदल दी। अगर उसने नहीं छोड़ा तो तुम क्यों छोड़ोगे? अगर यह कहानी तुम्हारा दिल छू गई तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही रियल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ वो एक काम कौन सा है जो तुम नहीं छोड़ोगे।